राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पूर्व चर्चा में हम अशौच संकर विचार को समझ चुके हैं कि कब कितना कैसे बढ़ता है, घटता है। घटता तो नहीं है, नहीं बढ़ता है। कब अशौच की वृद्धि होती है और कब नहीं होती। अशौच संकर होने पर एक अशौच में दूसरे अशौच की व्याप्ति हो जाए, पात हो जाए, तो कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा इसका निर्णय तो समझ चुके हैं। एक अशौच में दूसरा अशौच, त्रिरात्रा शौच आ जाए, त्रिरात्रा में पूर्णा शौच आ जाए, तो उसको समझ चुके हैं। किंतु उसमें पूर्व चर्चा में भी हम कह चुके हैं कि एक अपवाद है इस नियम का। वो अपवाद क्या है? वो अपवाद है कि माता की मृत्यु हो और मध्य में पिता हो जाए, पिता की भी मृत्यु हो जाए अशौच के मध्य में ही। और इसी का दूसरा भाग जो है, दूसरा पक्ष जो है, पहले पिता की मृत्यु हो और अशौच मध्य में ही माता की भी मृत्यु हो जाए, ऐसा भी होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, आप समझ चुके हैं। ये उस नियम से इसका निर्णय नहीं होता है। यदि ऐसा अशौच संकर हो तो ये विशेष है और इसके लिए विशेष निर्णय है। सामान्य निर्णय इसका यहाँ पर प्रभावी नहीं है। सामान्य निर्णय के अनुसार यदि करें तो प्रथम दिन, द्वितीय से पंचम दिन, छठे से नवम दिन और दसम दिन, इसके अनुसार अनेक विषय होगा। किंतु इसमें वो नियम नहीं है, इसमें विशेष नियम है। और वो विशेष नियम जो है वो शंख का वचन है। वचन किसका है? शंख का। शंख स्मृति मातुर्यग्रे प्रमितायाम शुद्धौ म्रियते पिता पितुः शेषेन शुद्धिश्यान मातुः कुर्यात् तु पक्षिणीम्। अब यहाँ पहले पक्षिणी को समझ लेते हैं। पक्षिणी क्या है? पक्षिणी का तात्पर्य है 2 दिन के मध्य में एक रात अथवा 2 रात्रि के मध्य में एक दिन। इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो गणना तो रात से होती है, रात पूर्ण होने पर गणना, दिन की गणना समाप्त होती है। तो रात से गणना की जाएगी। रात से गणना करेंगे तो बीच में एक दिन आएगा। कौन सा? 11वां दिन। 10वें दिन के पश्चात रात की गणना करेंगे तो 10वीं रात्रि के पश्चात दो दिन लेंगे और बीच में एक रात लेंगे, तो 12वें दिन जाकर, 11वें दिन को छोड़कर 12वें दिन जाकर पक्षिणी के अनुसार इसका अशौच संपन्न होगा। शुद्धि विधान छोड़कर में इत्यादि 12वें दिन जाकर होगा। इसको पहले हमने समझ लिया। अब मातुर्यग्रे प्रमिताया, पहले माता की मृत्यु हो गई। अशुद्धौ म्रियते पिता, मातुर्यग्रे प्रमितायाम अशुद्धौ म्रियते पिता, उसी अशौच में पुनः पिता की भी मृत्यु हो जाए। माता के मरण के पश्चात पिता की मृत्यु हो जाए अशौच में, कभी भी। यहाँ पर कोई भाग नहीं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, रात्रि शेष इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं। सीधी सी एक व्यवस्था है कि पहले माता मरी हो और तत्पश्चात उस अशौच काल में ही पिता की भी मृत्यु हो जाए, तो पितुः शेषेन शुद्धि स्यात्, पिता के शेष से शुद्धि होगी। पिता वाला अशौच गरीय हो जाएगा। यहाँ पर गरीयता को पुनः लेना है। माता का अशौच और पिता का अशौच दोनों का संकर हो जाए, मिलन हो जाए, योग हो जाए, तो वहाँ पर पिता का अशौच गरीय हो जाएगा। और किसी भी दिन 10 दिन में से प्रथम दिन हो, प्रथम दिन में कोई बात नहीं, विशेष चर्चा नहीं, एक साथ ही होगा। आगे बढ़ने और घटने का कहीं कोई है ही नहीं। किंतु द्वितीय दिन से 10वें दिन पर्यंत क्षौर कर्म होने के पश्चात भी, रात्रि शेष में भी, 11वें दिन भी श्राद्ध आरंभ होने से पूर्व या
जो भी कहिए। 11वें दिन से तो पूर्ण सोच 11वें दिन का विचार इसलिए नहीं करना है कि क्योंकि 11वें दिन मृत्यु होने पर पूर्ण शौच होगा ही होगा। 10वें दिन तक का ही विचार करना है। तो कहीं भी 10वें दिन तक कभी भी पिता की मृत्यु हो, माता की मृत्यु के पश्चात, तो पिता के अशौच से ही अशौच की निवृत्ति होगी। पिता के मृत्यु से 10वें दिन जाकर शुद्धि होगी। और ये सभी वर्ण अपने अपने अनुसार विचार कर लेंगे। मतलब क्षत्रियों के लिए पुनः 12 दिन, पिता की मृत्यु से 12वें दिन, इस प्रकार से सभी वर्णों के लिए पिता के शेष से ही अशौच की गणना होगी, अशौच की निवृत्ति होगी। माता के अशौच की निवृत्ति पिता के अशौच से होगी। ये कौन सा पक्ष है? ये पहला पक्ष है कि माता पहले मरी हो और पिता बाद में मरा हो, तो ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष इसमें आता है कि इसका उल्टा हो जाए, पहले पिता मरे और फिर माता मर जाए। पहले पिता मरे और तत्पश्चात माता मर जाए। किसी भी, वैसे एक पक्ष इसमें है, मातो को या तो पक्ष नियम का तात्पर्य कहता है कि 10वें दिन जाकर मरे तब। एक पक्ष ऐसा भी करते हैं, किंतु यहाँ पर ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि इसका उल्टा हो जाए, मातो को या तो पक्षिणी, मतलब पिता पहले मरे और बीच में कभी भी माता मरे तो पक्षिणी वृद्धि। उल्टा होने पर पक्षिणी वृद्धि। पक्षिणी वृद्धि मतलब वही 10वें दिन ना होकर बीच में 2 रात्रि आ जाएगी। 2 रात्रि के मध्य में 1 दिन, तो 10वीं रात्रि, 11वीं रात्रि, 10वीं रात्रि तो इधर है, 11वीं रात्रि और 12वीं रात्रि, इसके मध्य में जो 1 दिन निकल गया, 1 दिन 11वां दिन निकल गया, तो 12वें दिन जाकर इसकी शुद्धि, इसका क्षौर कर्म पुनः होगा। कब होगा? 12वें दिन होगा। दिन के अनुसार इस प्रकार से होना, पक्षिणी वृद्धि होगी, वृद्धि पक्षिणी होगी। ये विशेष व्यवस्था है। किसके लिए? माता और पिता का अशौच संकर हो उसके लिए। ये सामान्य नियम से निर्धारित नहीं होता है। और जब हमने इस प्रमाण को नहीं देखा था तो कहीं नहीं मिलता था, और एक बार जब हमने इस प्रमाण को देख लिया तो ये अनेकों स्थान पर हमको बारंबार मिलते हैं। तब अब ऐसा नहीं रहा कि अब नहीं मिलता है, अनेकों स्थान पर मिलते हैं। आपने भी जब नहीं देखा है, जब तक, यदि आपको ज्ञात है, पूर्व से देख चुके हैं, तब तो आपको भी मिलते होंगे। किंतु यदि आपने एक बार भी इसका विचार नहीं किया है, अवलोकन नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, श्लोक आपने देखा होगा। श्लोक क्या है? मातुर्ह्यग्रे प्रमितायाम शुद्धौ म्रियते पिता पितुः शेषेन शुद्धि स्यान् मातुः कुर्यात्तु पक्षिणी। ये श्लोक है, आपने देखा होगा, हो सकता है, संभव है, किंतु ध्यान नहीं दिया होगा, ये भी संभव है। अब ये आपके स्मरण में आ गया। अब आपको ये अनेक स्थानों पर मिलेंगे। यह प्रमाण आपको भी एक ही शंख का ही वचन है, लेकिन अनेक स्थान, निर्णय सिंधु ढूंढें, स्मृति अर्थ शारद, स्मृति चंद्रिका देखें, शौचकांड, या और भी श्राद्ध की भी अनेकों अनेक कई श्राद्ध पद्धतियाँ होती हैं, तो उसमें से कुछ श्राद्ध पद्धतियों में भी आपको, जिसमें प्रमाण संकलन किया जाता है, तो उसमें भी आपको मिल सकता है, और ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं अपने जिला की यदि बात करूं, बेगूसराय, तो लगभग 10 वर्ष, हाँ लगभग 10 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय बड़ा एक ऐसी घटना हुई थी और इसके अनुसार हमने निर्णय दिया था। एक भी कर्मकांडी इसके समर्थन में नहीं आए। ध्यान दीजिए,
जबकि श्राद्ध के पुस्तक मिथिला देशीय श्राद्ध पद्धति में भी यह प्रमाण है। मिथिला देशीय श्राद्ध पद्धति छंदों का जो है रामचंद्र झा द्वारा संपादित, उसमें भी यह उल्लिखित है, संकलित है, उसमें भी है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, किंतु एक भी, यहाँ तक कि उस दिन जाकर भी गलत कहने वाले कर्मकांडी थे, किंतु उस समय यजमान हमारा जो था वो संस्कृत जानने वाला था और उसको हमने निर्णय सिंधु लेकर दिखाया था कि प्रमाण है, यही होगा। समस्या वहाँ से नहीं हुई जहाँ से यजमान समझ गया था और प्रमाण सप्रमाण समझ गया था। यदि यजमान सप्रमाण नहीं समझ पाता, उसको सप्रमाण नहीं समझाते, तो घनघोर बेइज्जती जिसको कहते वो हमारी होती। यदि आप इस विषय में आगे बढ़े तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आप यजमान को सप्रमाण ये बताएंगे, ऐसे नहीं, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा का हनन होगा, आपके पक्ष में कोई नहीं आएगा। ये स्थिति है। आप वहाँ पर निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, जो भी इस प्रकार के ग्रंथ है, मिथिला देशीय श्राद्ध पद्धति, स्मृति चंद्रिका, श्लोक एक ही है। शंख स्मृति भी यदि आप PDF डाउनलोड कर लेंगे, शंख स्मृति, स्मृत्यर्थसार, अनेक, अब तो PDF उपलब्ध है सामान्य रूप से, सीधी बात है। निर्णय सिंधु भी PDF उपलब्ध है, PDF भी डाउनलोड करके रख लेंगे। अब मार्केट से आपको ऐसा नहीं कि खर्च करके खरीदना ही होगा, अब PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें इस प्रमाण को, यदि ऐसा कोई आ जाए प्रकरण, तो निर्णय वहाँ पर देंगे, लेकिन यजमान को प्रमाण दिखा देंगे ताकि यजमान भ्रमित ना हो, क्योंकि उसके अतिरिक्त आपको जितने भी, अधिकांश कहिए, ये विरोध में ही रहेंगे, वो सामान्य निर्णय ही कर देंगे, सामान्य निर्णय ही देंगे। और ये मैंने एक बार नहीं, एक बार तो पहले जब हमने 10-11 वर्ष पहले दिया वो हो गया, उसके बाद अनेकों बार ऐसी स्थितियां आई जहां पर मैं उपस्थित तो नहीं था, किंतु अनेकों बार ऐसे प्रकरण आए जहां पर हमने ऐसा निर्णय दिया, माना भी गया, किंतु अभी वर्तमान 2-3 साल पूर्व तक भी इस पर कुछ जो पैग जिनको कहा जाता है, जो स्वयं को प्रतिष्ठित मानते हैं, वो सहमति देने के लिए तैयार नहीं, समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे, विरोधी में ही थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इसको, यहाँ तक कहा, जैसे निर्णय सिंधु हमने दिखाया। मिथिला में एक और व्यवस्था है, या हर प्रत्येक क्षेत्र का होता है कि हमारे क्षेत्र का यह ग्रंथ है, मेरे क्षेत्र का ग्रंथ ये है, उस ग्रंथ को मैं नहीं मानता हूँ। ये मुख्य रूप से पंचांग के विषय में है, स्मृतियों के विषय में ऐसा नहीं है। शाखा मेरी ये है, ऐसा होता है, मेरी शाखा ये है, मेरी शाखा ये है, मेरा पंचांग ये है, मेरा पंचांग ये है, पंचांग में चलेगा। स्मृतियों के वचन में ऐसा नहीं है कि ये स्मृति वहाँ के लिए, ये स्मृति वहाँ के लिए, सभी स्मृति ग्रंथ सभी स्थानों के लिए हैं। अब ये निर्णय सिंधु में है तो ऐसा, इसमें एक विद्वान ने ऐसा भी कहा था कि मैं निर्णय सिंधु को नहीं मानता, वो हमारा ग्रंथ मिथिला देशीय ग्रंथ नहीं है, ऐसा भी कहने वाले हैं। उनको मैंने कहा ठीक है, आप मिथिला देशीय ग्रंथ दिखाइए, आपके पास जो प्रमाण हो मैं वही मान लेता हूँ। तो उनको ये भी ज्ञात नहीं था कि मिथिला देशीय श्राद्ध पद्धति जो रामचंद्र झा द्वारा संकलित है, संपादित है, उसमें भी यह श्लोक है, यह प्रमाण है। ये तो प्रमाण है ना, किसी भी पुस्तक में हो, ये तो प्रमाण है, ऋषि का वचन है, शंख का वचन है, किसी भी पुस्तक में आपको मिल सकता है। मूल तो इसका शंख स्मृति है। अब ये शंख स्मृति को नहीं मानेंगे,
निर्णय सिंधु को नहीं मानेंगे कहना और शंकर स्मृति को नहीं मानना कहना, ये जब इतना समझ न हो जिस कर्मकांडी को कि हम क्या कह रहे हैं, शंकर स्मृति को नहीं मान रहे हैं या निर्णय सिंधु को नहीं मान रहे हैं, इतनी समझ नहीं हो और वो प्रतिष्ठित कर्मकांडी हो जाते हैं। तो मेरा इतनी चर्चा का तात्पर्य यह है कि यह निर्णय आप यदि कहीं देंगे तो यजमान को इसका प्रमाण आप देंगे। बिना प्रमाण दिए यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके प्रतिष्ठा की हानि होगी। सब मिलकर आप आएंगे और आपको जो करना होगा, 10 कर्मकांडी मिलकर यदि आपके साथ भिड़ जाएं तो आप अकेले कितना क्या करेंगे। उस समय आप प्रमाण रखते हुए भी गधे बन जाएंगे, बुद्धू बन जाएंगे, मूर्ख बन जाएंगे। किंतु यदि आप यजमान को ये प्रमाण दिखा देंगे तो आपको वो 10 आ जाए, उनके 10 के आने से कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। आप बस एक पक्ष कहेंगे कि आप अपना प्रमाण दीजिए, किस प्रमाण से आप कह रहे हैं, बस एक बिंदु आपके लिए रहेगा। आज की चर्चा हो गई। अच्छा, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।